उत्तर भारत की सबसे बड़ी पानीपत रिफाइनरी की 35,000 करोड़ की विस्तार योजना को झटका लग सकता है। हाल ही में रिफाइनरी के सिल्वर जुबली समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री ने रिफाइनरी को भरोसा दिया था कि 3 पंचायतों से हमारी बात हो गई है, जल्दी रिफाइनरी को 350 एकड़ जमीन दिलाने में सरकार सहयोग करेगी। पर अब पंचायतों ने शर्तें रख दी हैं। जमीनों को बाजार भाव, पूरी सुविधाएं और युवाओं को रोजगार नहीं दिया तो 1 इंच जमीन नहीं देंगे। तीनों गांवों की पंचायतें अपनी शर्तें मनवाने के लिए लामबंद हो रही हैं। पानीपत में 4 दिन पहले अपना रजत जयंती समारोह यानी सिल्वर जुबली मनाने वाली उत्तर भारत की सबसे बड़ी पानीपत रिफाइनरी के विस्तार की योजनाओं को झटका लग सकता है। पानीपत रिफाइनरी 35,000 करोड़ रुपए की लागत से अपना विस्तार करने जा रही है। हाल ही में रजत जयंती समारोह में मुख्य अतिथि सीएम की मौजूदगी में ऐलान किया गया था कि सरकार रिफाइनरी से लगते 3 गांवों आसन कला, बालजाटान और खंडरा की पंचायतों की 350 एकड़ जमीन अधिग्रहण में पूरा सहयोग करेगी। पर अब तीनों पंचायतों ने शर्तें रख दी हैं। जमीन की बाजार कीमत चाहिए, गांव में स्टेडियम और अस्पताल और युवाओं को नौकरी, नहीं तो जमीन बिल्कुल नहीं देंगे। रही रेट की बात, सर रेट जो जिसने भी ये कहा है मार्केट का रेट चाहिए, बिल्कुल जायज का है। मार्केट का रेट हमें गाँव को चाहिए। और रही इसकी गैस इतनी गंदी है जिससे हमारी बीमारियां, टीबी की, खांसी की, हर 90% बंदे को हमारे पास यहाँ खांसी और जुकाम लगा हुआ। यही वजह है रिफाइनरी के केमिकल गैस और ये थर्मल की, उसकी वजह से। इसकी वजह से हमें यहाँ ना तो कोई डॉक्टर को प्रोवाइड किया हुआ उन्होंने जो चाहिए था उनको, ना ही कोई ऐसा परमानेंट हॉस्पिटल हमें बना के देगा कि कोई इमरजेंसी हो जाए तो किसी को एडमिट करके या कोई ट्रीटमेंट किया जा सके। सिर्फ लोकल वो है, जाओ या पानीपत नहीं देगा बस। इंडस्ट्री लगेंगे तो हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो हमारे घर चलेंगे। और ये अच्छी बात है कि सरकार यहाँ कोई प्लांट लगा रही है या इसको एक्सटेंशन कर रही है, इसको एक्सटेंड कर रही है। तो इसमें तो हमारी शर्त चलो लोगों की अपनी है, लेकिन आम राय लोगों की यही है कि हमारे जो बच्चे बेरोजगार हैं यानी प्राथमिकता उनको मिले। हमारे पास यहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो पानी पहले वैसे खराब हो चुका है। गौरतलब है कि इन 25 सालों में पानीपत रिफाइनरी ने खूब विकास किया है, पर आसपास के गांवों को इस विकास की कीमत भी चुकानी पड़ी है। कई गांवों खासकर बालजाटान में तो रिफाइनरी के केमिकल युक्त पानी के रिसाव, वायु प्रदूषण और जहरीली हवा घुलने से ग्रामीणों को दमे, चमड़ी रोग और कैंसर तक की बीमारियां घेर चुकी हैं। इसी तरह के प्रदूषण पर एनजीटी 17 करोड़ और दूसरी बार भी करोड़ों का जुर्माना रिफाइनरी पर लगा चुकी है। इधर जब हवा चलती है हमारे को सांस लेने में दिक्कत आ जाती है और सांस लिया जाता है, बच्चे को घुटन होती है। अंदर कमरे में, दूसरे कमरे में हम रख नहीं सकते, बाहर कमरे में अगर आते हैं बाहर निकल नहीं सकते, क्यों? गैस इतनी हैवी होती है। तो सर इसलिए हमारे को दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। इस वजह से तीनों गांव की पंचायतें अब लामबंद हो चुकी हैं। शर्तें मानो तभी जमीन देंगे। गांव बालजटान के सरपंच सुरेंद्र कुमार और गांव खंडरा की सरपंच सोनिया अपनी मांगों पर अड़ गए हैं। तीनों पंचायतों में सर्वसम्मति बनाने की कोशिश की जा रही है। गांव वाले और सरपंच भी यही मांग कर रहे हैं, भाई हमारे गांव में जैसे खेल का मैदान नहीं है, उसकी सुविधा है ताकि बच्चे आगे खेल कूद कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएं। जब तक कोई जगह नहीं होगी तो कहाँ खेलेंगे बच्चे। अगर तीनों पंचायतें अपनी मांगों पर अड़ी रहती हैं तो पानीपत रिफाइनरी की विस्तार योजना को झटका ही नहीं लग सकता, समय भी आगे बढ़ाना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 350 एकड़ जमीन रिफाइनरी के विस्तार के लिए हम दिलाएंगे, लेकिन अब तीनों गांव के जो सरपंच हैं, जो ग्रामीण हैं, जो जमींदार हैं, वो इस बात पर अड़ गए हैं कि हमारी शर्तें माने जाएंगी तो हम जमीन देंगे। चूंकि रिफाइनरी यहाँ होने की वजह से उनको अपने स्वास्थ्य से कीमत चुकानी पड़ी है। करीब आधा दर्जन गांव रिफाइनरी के आसपास ग्रामीणों को गंभीर बीमारियां हुई हैं, कैंसर, चर्म रोग, दमा, तो लिहाजा अपनी शर्तों पर जमीन देने की बात कर रहे हैं। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, गांव आसन कला, पानीपत।